इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोटबंदी लागू होने के बाद अब तक पुराने 1000 के 8,900 करोड़ रुपए बैंकों में वापस नहीं आए हैं। नोटबंदी में कुल 15,44,000 करोड़ के पुराने नोट बैंक में वापस आने थे, लेकिन बैंक में 15,28,000 करोड़ के ही पुराने नोट वापस आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1000 के नोट करीब 8,900 करोड़ वापस नहीं आए हैं। ये आरबीआई ने आंकड़ा जारी किया है। लगातार आरबीआई की तरफ से कहा जा रहा था, चाहे वो संसद की विशेष कमेटी हो उसके सामने या फिर पब्लिक डोमेन में भी इसी तरह की खबरें आ रही थी कि अभी तक नोटों की गिनती का काम चल रहा है। और अब ये खबर आई है कि 1000 के नोट, सवाल यही खड़ा हो रहा था, विपक्ष लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा था कि बहुत कम रकम ही ऐसी है जो नहीं आई है। और अब ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि नोटबंदी का कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, अब उस पर बड़ा सवाल है। हमारे साथ प्रकाश पांडे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश, आखिरकार आरबीआई ने कम से कम आंकड़ा तो जारी किया, क्योंकि अब तक तो इसी बात को लेकर गफलत थी कि आरबीआई ने नोट गिने भी हैं या नहीं गिने हैं। और ये भी साफ हो गया है कि बहुत कम परसेंटेज अब है जो वापस नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आंचल, क्योंकि पिछले साल जब ये बीते साल लागू हुआ था नोटबंदी, तो उसके बाद तमाम किस तरह से देश में एक अजीब सा माहौल बन गया था। लेकिन उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज थी कि विपक्ष लगातार सरकार से कह रहा था कि इस नोटबंदी का फायदा क्या हुआ, ब्लैक मनी कहाँ गई, कितना हुआ। तो ये आंकड़े बहुत जरूरी थे, इसमें वक्त जरूर लगा, लेकिन ये आंकड़े पेश करके सरकार ने साफ कर दिया कि उसकी नीयत क्या थी। और ब्लैक मनी की जो बात लगातार कर रही थी, उससे साफ जाहिर है कि जो पैसे जो लगातार कहा जा रहा है कि 8,900 करोड़ रुपए 1000 के नोट जो वापस नहीं आए, तो माना अब ये जा सकता है कि ये वो ब्लैक मनी थी जिसकी बात सरकार लगातार कर रही थी। और ये एक बहुत बड़ा फैसला था सरकार का कि इस तरह से इन आंकड़ों को आरबीआई ने आज जारी किया, क्योंकि लगातार सवालिया निशान इस बात के उठ रहे थे कि आखिर जब नोटबंदी लागू की गई और ये सब इतना सब लोगों को परेशानी हुई और तमाम जो उंगलियां उठ रही थी, ये जारी करके सरकार ने साफ कर दिया कि उसकी नीयत क्या थी और उससे कितना बड़ा फायदा देश को होगा।